Dear students, good morning. Our next topic is soil replenishment. What is replenishment here, beta? Replenishment is to replenish the fertility of the soil. क्या होता है बेटा? फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर. हर साल फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही क्रॉप को उसी फील्ड में बार बार ग्रो कर देते हैं. उससे क्या होता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट डिक्रीजेस, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है. बिकॉज सेम प्लांट कंज्यूम द सेम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड मेक इट अनफर्टाइल. क्योंकि जब हर साल आप एक ही टाइप का पौधा उगाओगे तो वही प्लांट एक ही टाइप मीन्स प्लांट एक ही टाइप का हो गया, तो सेम न्यूट्रिएंट्स को वो हर साल एब्जॉर्ब करेगा और सेम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के कारण उसकी फर्टिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट जमीन से खत्म हो जाएंगे. तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए फार्मर जो है डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करता है. तो वी विल डिस्कस दैट दोज डिफरेंट मेथड्स हियर. इन दिस केस द फर्स्ट मेथड इज फील्ड फैलो. फील्ड खेत को बोल रहे हैं इधर. फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड, मीन्स खेत को बिना कुछ उगाए हुए छोड़ देना. द एग्रीकल्चर लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन के लिए छोड़ दिया जाता है. डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्यूमुलेट ऑन लैंड. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं एंड गेट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करना और सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को वापस लेके आ जाना. एंड इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. बेटा वर्ड से पता चल रहा है क्रॉप को रोटेट करना मीन्स एक क्रॉप के बाद कोई दूसरी क्रॉप लगा दो जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगी. फॉर एग्जाम्पल हियर व्हीट एंड राइस यूज लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल. आपको पता है कि जैसे मॉनसून के अंदर राइस को ग्रो किया जाता है, अक्टूबर मंथ तक इसको ग्रो किया जाता है, उसके बाद नवंबर से व्हीट को ग्रो किया जाता है. तो क्या होता है कि ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से. लेकिन जब हम एक के बाद एक इन दोनों को उगा देते हैं, इनको ग्रो कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन जमीन के अंदर कम हो जाता है. इसको कैसे रिप्लेनिश कर देते हैं, ये क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं राइस और व्हीट के बीच में थोड़ा गैप देके उस टाइम पर उसके बीच में लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर देते हैं बिटवीन द टू सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स. ये दोनों सीरियल क्रॉप्स होगी, इनके बीच में कौन सी क्रॉप ग्रो कर दी, लेग्यूमिनस क्रॉप. जैसे मटर है, मटर के प्लांट को कुछ दिनों के लिए ग्रो कर दिया जाता है. जैसे उनके छोटे छोटे से प्लांट्स निकल जाते हैं, बेटा सीडलिंग हो जाती है, तो उसको क्रश कर दिया जाता है मल्च करके, मीन्स ट्रैक्टर चला दिया जाता है उनके ऊपर से, और ये सभी प्लांट जो है जमीन के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं. क्योंकि इसकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स कर देते हैं. तो इस तरीके से आपकी जमीन के अंदर फिर से क्या आ जाती है, नाइट्रोजन, जो कि नेक्स्ट जो क्रॉप है उसको मिल जाती है. मैन्योर अब क्या होता है, waste of animals and plants can be used as manure to replenish the nutrient deficient soil. Means plants और animals का जो waste होता है उनको भी जमीन के अंदर वापस डाल दिया जाता है, ठीक है, और वो मैन्योर के रूप में यूज होता है. फार्मर्स डंप, वो क्या करते हैं, फार्मर्स डंप एनिमल डंग and vegetable and crop waste at open places and let them get decomposed by bacteria and fungi. फार्मर्स क्या करते हैं, जो एनिमल का डंग होता है उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसके अंदर कुछ प्लांट वेस्ट भी डाल देते हैं, ठीक है, और उसको कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं. उससे क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई उसको डिकम्पोज कर देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद वो मैन्योर में चेंज हो जाता है. वो मैन्योर को सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है सोइंग से पहले, मीन्स बीज बोने से पहले. तो इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं. फार्मर आल्सो यूज अनदर मेथड फॉर प्रोवाइडिंग मैन्योर टू द सॉइल. एक और मेथड यूज करते हैं, दे ग्रो क्विक ग्रोइंग प्लांट्स लाइक अल्फाल्फा, सनहैम एंड मिलेट्स. दीज आर देन प्लोड बैक इनटू द सॉइल. इनको ग्रो कर देते हैं थोड़े दिन के लिए और फिर वापस सॉइल के अंदर हल चला दिया जाता है. प्लोड बैक मीन्स वापस प्लोइंग कर दी जाती है खेत में सॉइल,
वाइल स्टिल, जब वो ग्रीन होते हैं उसी वक्त उसको मिक्स कर दिया जाता है। दिस सर्व एज ग्रीन मैन्योर, इनको हम ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं। दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, phosphorus to the soil and help in improving the overall quality of the soil. Manure not only increase the nutrients but also enhance the water holding capacity of the soil. Manure water holding capacity को भी increase कर देते हैं। Next are fertilizers. These are the chemical substances rich in specific nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. ये कुछ chemical substance हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं बेटा, और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एंड आर इजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा ये बड़े बड़े कट्टों में आते हैं, इनको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मैन्योर को ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को आप आराम से बाइक से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। उनको स्टोर करना आसान है एज कम्पेयर टू मैन्योर। बीइंग सोल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, वो ईजिली प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, एक हार्मफुल इफेक्ट है इनका, बट ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। मीन्स अगर इनका ओवर यूज करोगे तो सॉइल की केमिस्ट्री खराब हो जाएगी, आपके सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा और वो हार्मफुल भी है। एक डू यू नो में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, वर्मी कंपोस्टिंग is a process of using earthworm to prepare manure from plant waste. Plant waste से, जिसमें ड्राई लीव्स, वेजिटेबल पील्स आ जाते हैं बेटा, इसमें क्या होता है कि मैन्योर प्रिपेयर की जाती है अर्थवर्म की हेल्प से। एक और है, ये आप प्लांट देख रहे हो, इसके अंदर रूट नोड्यूल्स है बेटा। ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इसकी रूट्स दिखाई हुई हैं, इसके अंदर रूट नोड्यूल्स हैं। रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इसके अंदर रूट्स के अंदर फिक्स कर देता है, विच आर एब्जॉर्ब लेटर, विच आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी हाउ टू मेक मैन्योर एट होम। फॉर दिस you have to take clay pot about 30 centimeter in height and 30 centimeter in diameter. Provide a hole at its bottom and plug it with a stone in such a way that extra water can be drained out. इन्होंने बोला आप एक clay pot लो, उसके नीचे एक होल होना चाहिए, ठीक है। होल के ऊपर स्टोन रख देना, इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दो, इसके ऊपर वेजिटेबल पील्स डाल दो, जैसे आपके घरों में सब्जियों के छिलके उतरते हैं रोज, और फिर से इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दो और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। ये होल इसलिए कि एक्स्ट्रा वाटर नीचे से निकल जाए। और ये होल किस लिए है बेटा? ये होल इसलिए है, हाँ, ये वाटर निकल जाएगा और कुछ दिनों के बाद, 1 मंथ के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपकी इसके अंदर मैन्योर रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई उसको डिकम्पोज करेंगे, उस प्रोसेस से आपकी मैन्योर रेडी हो जाएगी। Now next topic is irrigation. What is irrigation? The supply of water to the plants in the field is known as irrigation. खेतों में पानी देना irrigation कहलाता है। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं लाइक रेन, कैनाल्स, वाटरवेज, वेल्स, पंप्स। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग क्रॉप्स को बेटा अलग अलग टाइम पर पानी चाहिए होता है। जैसे पैडी है, जीरी जिसको कहते हो, इट इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर। ये खड़े पानी में उगाई जाती है एंड रिक्वायर कांस्टेंट इरिगेशन, और बार बार उसको पानी की जरूरत पड़ती है। मीन्स पानी ज़्यादा चाहिए अगर आप लोगों ने पैडी ग्रो कर रखी है तो। ऑन द अदर हैंड फॉर वीट इरिगेशन इज नीडेड ओनली बिफोर टिलिंग। गेहूं के लिए टिलिंग से पहले, टिलिंग मीन्स प्लोइंग से पहले, खुदाई से पहले, एंड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। सर्दी का मौसम होता है बेटा, इतनी जल्दी ज़मीन सूखती नहीं है, जब फ्लावर आता है उस टाइम पर पानी चाहिए। एक्सेसिव सप्लाई, अच्छा ये तो डिफरेंस हो गया इरिगेशन फॉर पैडी एंड वीट। कभी कभी क्या होता है एक्सेसिव सप्लाई वाटर हो जाती है, उससे क्या होता है सॉइल स्पेसिस के अंदर एयर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है।
कई बार पानी चला के हम भूल जाते हैं तो खेत में पानी खड़ा हो जाता है और उससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर एयर जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है, उधर पानी आ जाता है, तो रूट्स को रिस्पायर करने में प्रॉब्लम आती है। तो रूट्स रिस्पायर नहीं कर पाते क्योंकि उनको एयर नहीं मिलती और उससे क्या होता है, रूट्स उसकी डैमेज हो जाती है और प्लांट मर भी जाता है। तो ज़्यादा पानी भी बेटा पौधों के लिए हार्मफुल है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इसमें क्या होता था बेटा, ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स यूजिंग कैटल और ह्यूमन लेबर। पहले क्या होता था कि इंसानों का यूज़ करते थे, कैटल का यूज़ करते थे। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कई बार किस तरीके से खेतों में पानी दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता था कि बैल गोल गोल घूमते रहते थे और नीचे कुओं से पानी आता था और वो खेत में जाया करता था। पंप्स आर आल्सो यूज टू लिफ्ट वाटर, पंप का भी यूज़ होता था पानी निकालने के लिए। द पुली सिस्टम एंड द लीवर सिस्टम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरीगेशन। सच ट्रेडिशनल मेथड दो चीप, भले ही वो सस्ते थे बेटा, आर नॉट वेरी एफिशिएंट, लेकिन एफिशिएंट नहीं थे, एज वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड लॉसेज आर हाई, क्योंकि इस सिस्टम से क्या होता था, पानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था और नुकसान ज़्यादा हो जाता था। अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरीगेशन ऑफ जो आजकल यूज़ होता है बेटा, ये मोर एफिशिएंट है, ठीक है, एंड एंश्योर ऑप्टिमम इरीगेशन, और ठीक ठीक पानी जितनी सप्लाई होता है उतना हम दे सकते हैं। इसमें 2 मेथड है बेटा, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या होता है बेटा, दिस मेथड इन्वॉल्व स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ रेनफॉल। जैसे बारिश का पानी होता है उसी तरह से खेतों में पानी आता है। ये आमतौर पर वहाँ यूज होता है जहाँ अनइवन लैंड है, जमीन ऊपर नीचे होती है, और दोज हैविंग द सॉइल विद पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वहाँ पर भी बेनिफिशियल है जहाँ पर पानी जो सॉइल है पानी देर तक नहीं खड़ा रख सकती। परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन। मेन पाइपलाइन के साथ नोजल लगा दिए जाते हैं बेटा उसके अंदर, विच इज लेड इन द फील्ड, और उनको फील्ड में दबा दिया जाता है। व्हेन वाटर इज मेड टू फ्लो थ्रू द पाइपलाइन अंडर प्रेशर इट मूव्स आउट ऑफ द नोजल। जब प्रेशर से पानी भेजा जाता है वो नोजल से बाहर निकलता है और वैसे भी डायरेक्शन में बारिश की तरह गिरता है, और तो इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, यूजफुल है एरिया में जहाँ हैविंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज जहाँ होती है काफ़ी, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप, और उधर पानी बूंद बूंद करके गिरता है नियर द रूट्स है। जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर से पाइप जाएगा साइड में से, या रूट के पास इधर से ऐसे पानी गिरता रहेगा बूंद बूंद करके। थ्रू नैरो पाइप्स एंड ट्यूब्स देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर इन दिस मेथड। समटाइम्स अनटाइमली रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रिजल्ट इन फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। कभी कभी अनटाइमली रेन, बिना मौसम के जब बारिश हो जाती है, खास तौर से ग्रेन मैचुरेशन स्टेज पर, जब आपकी फसल पक रही होती है, आपके दाने पक चुके होते हैं, तो उस टाइम पर